इस वीडियो में विद्यार्थी आकृतियों में रूपांतरण से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। एक आकृति को दूसरी आकृति में रूपांतरित करना या विभिन्न आकृतियों की संख्या ज्ञात करने के संबंधी प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जैसा कि विद्यार्थियों के सामने है, 24 मीटर लंबी, 0.4 मीटर मोटी और 6 मीटर ऊंची एक दीवार का ईंटों से निर्माण कराया जाता है। तो देखिए भाई, जो दीवार होती है और उसमें है क्या, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। चौड़ाई की बजाय बल्कि मोटाई यहाँ पे लिखा गया है, मोटाई है। तो 3 विमाएं इसमें हैं आपकी। तो लंबाई इंटू मोटाई इंटू ऊंचाई, ये दीवार बन गई किस आकार की, घनाभ के आकार की। अब देखिए ईंट में भी देखिए क्या दिया गया है। जैसे ईंट की माप दी गई है 25 सेंटीमीटर 16 इंटू 10। तो ये क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है। भाई ईंट में क्या होती है, मोटाई होती है। तो यह भी एक घनाभ है। तो यहाँ पर क्या किया गया, दीवार का निर्माण ईंटों से कराया गया है। तो दीवार भी घनाभ के आकार का और ईंट भी घनाभ के आकार की। कहा जा रहा दीवार के आयतन का 1/10 भाग मसाले से भरा जाता है। अब जब दीवार का आयतन तुमको पता चल जाएगा तो उससे आप 1/10 उसका मसाला निकाल लेंगे। तो अब चलिए भाई शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। तो दीवार से आपको दीवार के निर्माण में लगने वाली ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। पहला प्रश्न है तुम्हारा, प्रश्नानुसार दीवार का निर्माण ईंटों से कराया गया है, जिसमें दीवार की लंबाई 24 मीटर, तो बराबर सेंटीमीटर में बना लीजिए, 2400 सेंटीमीटर। मोटाई 0.4 मीटर, तो 100 का गुणा करोगे तो 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई 6 मीटर, तो ये 600 सेंटीमीटर हो गया। तो दीवार बनाई जाएगी तो दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। इसलिए दीवार का आयतन, अभी हमने बताया दीवार है घनाभ के आकार की, इसलिए जो सूत्र का प्रयोग किया जाएगा वो घनाभ के आयतन का। तो लंबाई गुणित चौड़ाई की जगह क्या है, मोटाई गुणित ऊंचाई। तो 2400 गुणित 40 गुणित 600। तो 2 0 1 0 2 0, ये 5 शून्य जो है आप अलग लगा लीजिए। 6 चौको 24 और 24 इंटू 24, तो 24 चौको 96, 24 दूनी 48 और 9 57। तो ये इतना तुम्हारा आ गया घन सेंटीमीटर। एक बात प्रश्न में और बताई गई थी कि दीवार के 1/10 भाग क्या है, मसाला। तो लिखेंगे क्या, दीवार में मसाले का आयतन। तो दीवार के आयतन लिखेंगे इंटू 1/10 भाग कहा गया था। तो 1 0 से कट जाएगा, तो 5 7 6 और ये 4 0 घन सेंटीमीटर। तो ये तो मसाला आ गया। तो अगर हम दीवार से मसाला निकाल के बाहर कर दें तो क्या बचेगा, ईंटों का आयतन बचेगा। तो लिखेंगे दीवार में ईंटों का आयतन बराबर दीवार का आयतन माइनस मसाले का आयतन।
तो अब दीवार के आयतन से मसाले का आयतन निकाल दो। तो दीवार का आयतन कितना है? 5 76 1 2 3 4 5 शून्य माइनस 5 76 1 2 3 4 शून्य। तो 4 शून्य से तो 4 शून्य घट जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है? 10 से 6 गया 4, फिर यहाँ पर 6 की जगह बचा 5, 15 में 7 गया 8, फिर यहाँ पर बचे, यहाँ पर आ गए, एक हाथ से लिया था तो बचे 6, और 6 में से ये घटाना है अब 5, तो बचेगा 1 और ये 5। तो ये इतना आ गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ 18 लाख 40 हजार घन सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं एक ईंट का आयतन निकाल लो। तो ईंट की माप कितनी दी गई थी? 25 इंटू 16 इंटू 10 घन सेंटीमीटर। तो एक जीरो लगाया, 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32 8 40, 4000 घन सेंटीमीटर। निकालना क्या है? ईंटों की संख्या। तो अतः ईंटों की संख्या बराबर ईंटों का कुल आयतन, ईंटों का कुल आयतन बटे एक ईंट का आयतन बराबर। तो ईंटों का कुल आयतन कितना है? 5 करोड़ 18 लाख 40 हजार बटे 4000। 3 जीरो कट गए, 4 का भाग लगा देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचे 38, 4 नौ 36, फिर बचे 2, 4 छंग 24, तो 12,960 ईंटें। तो ये कुल मिलाकर आपकी लगी हुई हैं और यही आपको ज्ञात करना था ईंटों की संख्या। अब दूसरा प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें। किसी धातु के 3 घनों जिनके किनारे 3 4 5 के अनुपात में हैं। तो 3 घन हैं, देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें अनुपात दिया गया है 3:4:5 को पिघलाकर एक अकेला घन बनाया जाता है। तो मान लो ये चौथा घन जो है ये बड़ा है, सबसे बनाया जाता है, जिसका विकर्ण दिया गया है आपका 12√3 सेंटीमीटर। इसमें 12√3 क्या दे दिया गया है? ये विकर्ण दे दिया गया है। तो तीनों घनों के किनारे ज्ञात कीजिए या भुजाएं ज्ञात करनी है। यहाँ 3 घन है तो तीनों घनों की भुजाएं हमको ज्ञात करनी है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है। प्रश्नानुसार तीनों घनों के किनारों में अनुपात बराबर 3:4:5। माना कि पहले घन की कोर या भुजा, तो जब अनुपात में राशियां दी जाती हैं तो हमने तुम्हें सिखाया था वहां x लगाकर मान लेना चाहिए। तो 3 में हम x मान लिए, 3x है पहले घन की कोर, ठीक। और सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं गया है तो इसको लिखते हैं इकाई। तो प्रश्नानुसार दूसरे घन की कोर, तो जब इसको 3x माना तो ये क्या हो जाएगी? 4x इकाई। तीसरे घन की कोर हो जाएगी 5x इकाई। अब क्या किया गया है? एक चौथा घन बनाया गया है, चूंकि बनाए गए
चौथे घन का विकर्ण। जो चौथा घन बनाएगा उसका विकर्ण क्या है? 12√3। तो घन के विकर्ण का सूत्र तुम्हें पता होना चाहिए। तो घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा √3 बराबर 12√3। अब √3 कट गया तो ये आ गया चौथे घन की भुजा या कोर 12 इकाई आ गया। और क्योंकि 3 घनों को पिघलाकर चौथा घन बनाया गया है, इसलिए पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन बराबर चौथे घन का आयतन। तो पहले घन का आयतन, पहला घन की भुजा कितनी थी? 3x होल क्यूब। दूसरे घन में 4x होल क्यूब। तीसरे घन में 5x होल क्यूब बराबर चौथे घन की भुजा 12 होल क्यूब। क्योंकि घन का आयतन भुजा क्यूब, बस इसको ही सरल कर दीजिए। तो 3 त्रिकोण अतिरिक्त 27x क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64 x क्यूब, पचम 25 पंचे 125 x क्यूब, 12 12 144 और 12 तो बरचौक 48, बरचौक 48, 4 52 और 12 एकम 12 5 17, 1728। तो इनको जोड़ देते हैं। 7 4 11, 11 5 16, 2 1 3, 3 6 9, 9 2 11, 1 1 2, 216 x क्यूब बराबर 1728। x क्यूब बराबर 1728 बटे 216। अब इसमें 216 का हमको भाग लगाना है। तो देखिए काहे से कट जाएगा। तो हम इसको देख रहे हैं 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 से कट गया, 4 चौको 16, 4 3 12, 4 दूनी 8। अब देखिए काहे से कटेगा, 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब यहाँ पे ये कट जाएगा तुम्हारा 3 से, 3 एकम 3 अठे 24। अब 3 एकम 3 चौको 12, 3 चौको 12। अब 18 से सीधे 18 एकम 18, 18 अठे 144। तो ये x क्यूब बराबर आया 8, x क्यूब बराबर आ गया 8, x बराबर घनमूल 8। तो x बराबर आ गया 2। तो अतः पहले घन की कोर कितनी थी? 3x थी। तो 3 इंटू 2 बराबर 6 इकाई, ठीक है ना। दूसरे घन की कोर कितनी थी? 4x, तो 4 दूनी 8 इकाई, तथा तीसरे घन की कोर 5x थी, तो 5 दूनी 10 इकाई। तो इस प्रकार तीनों घनों की कोर या किनारे आपको ज्ञात हो गए और यही ज्ञात करना था। अब तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। तो ये कुआं खोदा जा रहा है, ये 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जा रहा है। फिर क्या किया जा रहा है? और खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणित 14 मीटर वाला चबूतरा बनाया जा रहा है। तो जो चबूतरा बनाया जा रहा है
22 इंटू 14 वाला, 22 इंटू 14, ये चबूतरा बनाया जा रहा है। चबूतरे की ऊंचाई बताओ। तो अब देखो, हम ये जो चबूतरा बनेगा वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये चबूतरा बनेगा आपका। तो इस चबूतरे में क्या भरी जाएगी? मिट्टी भरी जानी है। तो ये जो मिट्टी भरी जाएगी वो कहाँ से आएगी मिट्टी? ये जो मिट्टी आएगी इसमें, वो आएगी इस खोदे गए कुएं से। मतलब इस कुएं से जितनी मिट्टी खोदी जाएगी, ये जो कुआं बनाया गया है ये, तो इससे जितनी मिट्टी निकलेगी वो इससे बनेगा ये चबूतरा। तो जाहिर है जितनी मिट्टी निकलेगी उतनी ही मिट्टी चबूतरे पर डाली जाएगी। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हालांकि मिट्टी को खोदने से उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, लेकिन इस प्रश्न में इस बात की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए हम इस बात को भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं, प्रश्न हल करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्नानुसार बेलनाकार कुएं में का व्यास बताया गया है 7 मीटर। तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी? 7/2 मीटर। दशमलव में मान अभी मत लिखें। और 20 मीटर गहराई है। तो गहराई और ऊंचाई दोनों को ही h कहा जाता है, तो ये 20 मीटर गहराई हो गई। अब कुएं से जो मिट्टी निकाली गई है, तो निकाली गई मिट्टी से बने चबूतरे की लंबाई है 22 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर, ऊंचाई पता नहीं है, तो माना कि ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखिए, यहाँ भी h लिखा है, यहाँ भी h लिखा है, तो अब चाहो तो इसको h डैश कह दो, h डैश मीटर। तो लिखेंगे क्या? चूंकि मिट्टी कुएं से निकालकर चबूतरे का निर्माण किया जाता है, अतः चबूतरे का आयतन या चबूतरे में डाली गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। मतलब जितना आयतन चबूतरे पे डाला गया है वही आयतन कुएं से निकाला गया है। तो बस चबूतरा क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 22 इंटू 14 इंटू h डैश। कुआं बेलनाकार है, तो बेलन का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। तो पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू h क्या है? 20। तो h डैश बराबर पाई का मान 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। और 22 इंटू 14 का गुणा है तो उधर चला जाएगा, भाग हो जाएगा पक्षांतर करने पर। अब देखो 7 7 कट गया, 2 दहम 20, फिर 2 पंचे 10, ये 22 कट गए, 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो अब बचा क्या? हर में तो कुछ नहीं बचा, हाँ बचा है 2, तो 5/2। तो h डैश बराबर 2.5 मीटर। अतः
चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। इस प्रकार ये कार्य आपका कंप्लीट हो गया और चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात हो गई। प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला 4 नंबर प्रश्न देखिए। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। अच्छा, तो नहर की चौड़ाई 6 मीटर है और गहराई 1.5 मीटर है। अच्छा, लंबाई नहीं बताई गई है। तो जब चौड़ाई और गहराई दी गई है, लंबाई अभी निकालेंगे हम, तो नहर का आकार हो जाएगा बिल्कुल घनाभ के आकार का। ये देखिए नहर का आकार हम बना रहे हैं। ये हमने लंबी नहर बना ली, इसीलिए किस आकार में बन गई है? घनाभ के आकार की। ये हमने देखिए ये नहर हमने बना ली, ठीक है ना। और ये नहर, इसकी जरा पेंदा जो नहर का है, इस जमीन को नहर के हमने क्या किया है? ये कलर कर दिया है, जो नहर की तली है। तो अब देखिए नहर की लंबाई तो पता है नहीं, तो हम लंबाई को L मान लेते हैं। चौड़ाई नहर की है 6 मीटर और ये ऊंचाई हो गई, ऊंचाई है 1.5 मीटर। पानी इसमें जो बह रहा है, तो पानी मान लेते हैं ये इधर बह रहा है, इस दिशा में। तो ये जो पानी का बहाव है, ये क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। यानी 1 घंटे में अगर पानी यहाँ पे है कोई पानी, तो वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूर चला जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हो गया? 1 घंटे में पानी 10 किलोमीटर दूर चला जाएगा। चलिए फिर क्या कहा गया? 30 मिनट में, यानी समय देखो दोबारा दे दिया गया, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। अब इस नहर के पानी से क्या करना है? क्षेत्रफल अर्थात खेत को। ये एक खेत हमने बना लिया। ये जो खेत हमने बनाया है, और इसको क्या करना है? सींचना है। और एक बात बताई गई है, 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। खेत में पानी की गहराई बताई गई कितनी? 8 सेंटीमीटर। अगर हम 8 सेंटीमीटर खेत में पानी भर देंगे, तो इस प्रकार पानी की जो सतह हो जाएगी, वो देखिए कैसी हो जाएगी। ये बन जाएगा आपके घनाभ के आकार का। तो नहर भी घनाभ के आकार की और पानी भी घनाभ के आकार का। तो यहाँ पर दोनों आकृतियाँ हैं एक ही आकार की। जितना पानी नहर से निकाला, उतना ही हमने खेत में डाला। तो यहाँ पे सूत्र क्या बन जाएगा? नहर से निकले पानी का आयतन बराबर खेत में पहुँचे पानी का आयतन। अब ध्यान क्या देना है कि समय दिया गया था 30 मिनट। तो अब 30 मिनट में पानी कितना निकला, ये हमको पता लगाना है। चलिए प्रश्न संख्या 4 है, शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार नहर के आधार की चौड़ाई बराबर दी गई है 6 मीटर, ऊंचाई दी गई है 1.5 मीटर, और दिया गया है पानी का बहाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक समय दिया गया है 30 मिनट। पानी 30 मिनट तक निकालना है नहर से, तो लिखेंगे क्या? 30 मिनट में नहर से आया पानी। तो भाई देखो 1 घंटे में कितना आ रहा है? 10 किलोमीटर। 1 घंटे में क्या है? 10 किलोमीटर। और ये भी क्या है? 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? यहाँ प्रति घंटा लिखते हैं। तो ये बहाव है
और 30 मिनट में तुमको निकालना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बनाना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो ये तो देखो किलोमीटर प्रति घंटा बन गया मीटर प्रति मिनट में। तो यहाँ पर इसको अगली लाइन में लिखिए, तो बराबर 10 गुणित 1000 बटे 60, अब बन गया मीटर प्रति मिनट। और निकालना कितना? 30 मिनट का, तो 30 से गुणा कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर 10 किलोमीटर प्रति घंटे में 30 का गुणा करना था, तो अब सरल कर लीजिए। 30 दूनी 60 और 2 पंचे 10, तो ये आ गया 5000। कितना आ गया? 30 मिनट था यहाँ पे, तो 5 एकम 5, 5000 मीटर आ गया। देखिए मिनट से मिनट भी कट जाएगा। 5000 मीटर आ गया। 5000 मीटर क्या आ गई? ये पानी की लंबाई आ गई। ये आ गई पानी की लंबाई, है ना? कहाँ पर? नहर में। अब इसी पानी से क्या करना है? खेत सींचना है। तो लिखने की क्या है? चूंकि नहर के पानी से खेत की सिंचाई की जानी है। ठीक है ना? तो इसलिए खेत में पानी का आयतन बराबर नहर से आए पानी का आयतन। तो खेत में पानी का आयतन जो निकालना है तुमको, तो अब देखो भाई, नहर में लंबाई अभी निकली थी कितनी? 5000। चौड़ाई नहर की कितनी थी? 6 मीटर। इंटू ऊंचाई थी 1.5 मीटर गहराई। अब लेकिन ये तो नहर का हिस्सा है, ये हिस्सा रखा जाएगा इधर। 5000 इंटू 6 इंटू 1.5। खेत में क्या है? खेत का माप क्या दिया गया था? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर खेत की ऊंचाई। और क्षेत्रफल तुमको निकालना था, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अब यहाँ बन जाएगा ये क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर है, तो इसके काना बनाने पड़ेंगे मीटर। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? क्षेत्रफल गुणित 8/100 मीटर। क्यों? क्योंकि इधर ये सब क्या है? घन मीटर में है, इसलिए ये भी मीटर बनाना पड़ा। तो 5000 गुणित 6 गुणित 1.5, 1.5। तो क्षेत्रफल बराबर 5000 गुणित 6 गुणित 1.5। इधर का 75 करोगे तो गुणित 100/8। तो 8 से यहाँ भाग लगा देते हैं। 8 छंग 48, 2 बचे। 8 दूनी 16, 4 बचे। 8 पंचे 40। अब गुणा कर देते हैं। तो इसी प्रकार हमको खेत का क्षेत्रफल निकालना था। तो 15 छक्का 90, तो एक अंक बाद दशमलव लग गया, 9 आया। और ये डबल 0 लगा लिया। 9 पना 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 छक्का 54, 2 56। तो ये तुम्हारा निकल आया खेत का क्षेत्रफल। ये हो गया वर्ग मीटर। हाँ, अब ये बड़ी राशि है, तो इसको हेक्टेयर में बदला जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं।
तो 10,000 से भाग लगा देंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 100 से भाग लगाएंगे तो 56.25 हेक्टेयर। तो इस प्रकार यह आपका मान निकल आता है। तो इतना खेत जो है उस नहर के पानी से 30 मिनट में सींचा जा सकता है। अब आज का वीडियो बस इतना ही।